जय हिंद प्यारे नाजरीन। क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 11.2 के साथ आपको फिर से खुश आमदीद। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक इफ एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और नॉट। क्या ये जो एक्स और वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं चेक करना भाई। एक्सरसाइज 11.1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं हमने चेक किया था, लेकिन आज हम इन्वर्सली चेक करेंगे। तो इन्वर्सली चेक करने की तरीका क्या है, तो भाई इस लाइन में एक्स का वैल्यूज है और नीचे सब का सब वाई के वैल्यूज है, ठीक है। तो देखिए इसको x1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको x3, इसको x4, इसको x5। अच्छा, वैसे इसको y1, y2, y3, y4, y5 मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा और एक तरीका है थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका क्या है, देखिए थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 78, या फिर ऐसे ही लिखिए वी कंसीडर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 78। अच्छा, तो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 इंटू 78 इज इक्वल टू 2 8 16, 6 कैरी ओवर 1, एक्स वाई का वैल्यू 166 आ रही। नाउ अब आके सब चेक करेंगे, मतलब एक्स और वाई इंटू कर देना। अगर सब में प्रोडक्ट बराबर आ जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो 3 इंटू 52, 3 इंटू 52 इज इक्वल टू 3 2 6 है, 3 5 15 है, 15 है। अच्छा, 2 8 16, 6 कैरी ओवर 1, 2 7 14 प्लस 1 15 है, 156 है। अच्छा, तो ये भी 156 आ रही है, तो 156 क्या है, एक्स वाई है, मतलब एक्स इंटू वाई है, तो इज इक्वल टू एक्स वाई है। अच्छा, इन दोनों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 39 इज इक्वल टू वही 156 आएगा, ठीक है। 4 9 36, 6 कैरी ओवर 3, 4 3 12 प्लस 3 15 है, तो इज इक्वल टू वही एक्स वाई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 6 इंटू 26 इज इक्वल टू वही 156 आएगा, तो 156 वही एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई का बराबर है। अच्छा, एंड लास्ट 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 इज इक्वल टू वही 156 है, तो इज इक्वल टू वही एक्स वाई है। तो देखिए सब एक्स वाई बराबर है ना, सब की प्रोडक्ट बराबर है, मतलब एक्स और वाई इंटू करना सब के केस में। अगर रिजल्ट बराबर आ जाए, प्रोडक्ट बराबर आ जाए ना, तो ये भाई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देयरफॉर ये एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे ही बाकी सब आप भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक्चुअली यहाँ मैटर क्या हो, ये अगर x1 है और ये तो y1 होगा, और ये x2 है तो ये y2 होगा, तो इसका मतलब क्या है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये रिजल्ट हमेशा इक्वल होगा। भाई नेक्स्ट आप 2 नंबर देखिए, x10 y70, x15 y40, x20 y40, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लेट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 70, तो एक्स वाई 7 इंटू 10 70 इंटू 10 700, ठीक है। अच्छा, ये तो इन दोनों के एक्स वाई हमने कंसिडर करी ना, हालांकि इन सब भी एक्स वाई है, लेकिन x1 y1 x2 y2 ऐसा हमने लेट नहीं कर रहे हैं, वरना प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। अच्छा, इन दोनों को एक्स वाई लेके हमने इनके प्रोडक्ट निकाल लेते 700। अब इन दोनों को चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 इंटू 40 600। अच्छा, ये 600 आ रहे हैं इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट 700, इन दोनों के प्रोडक्ट 600 बराबर तो नहीं है ना, नॉट इक्वल टू एक्स वाई, तो नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल है। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, और भी मेथड्स है, और भी प्रोसेस है, सब प्रोसेस ही वैलिड है। नेक्स्ट बाई सी नंबर देखिए, इसको एक्स इसको वाई मानिए, ये तो ऑलरेडी है, और इनको x1 y1 x2 y2 ऐसा ना करके ऐसे करना है, वो वही सिस्टम में। तो एक्स वाई 1240 है नाउ, फिर 4 इंटू 310, तो वही 1240 है, तो ये एक्स वाई के बराबर है, तो एक्स वाई तो वही 1240 ना, तो मतलब यहाँ सब के सब की प्रोडक्ट सेम आ रही है, मतलब एक्स वाई के बराबर आ रहे हैं, तो ये एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, x3y27, तो एक्स वाई 81 है। अब इन दोनों को इंटू करते हैं, तो इन दोनों के प्रोडक्ट 486 है, तो 486 और 81 तो बराबर है नहीं, मतलब ये एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तो नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब 2 नंबर देखिए, इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली कंप्लीट द टेबल, मतलब वेरी इनवर्सली मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई 1 नंबर में से आपको बहुत कुछ मिल गया ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिल गया कि एक्चुअली इनवर्स प्रोपोर्शनल होते थे। अब देखिए यहाँ जो ब्लैंक है फिलअप करना,
तो 3 यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए y 5 है तो x क्या होगा, यहाँ देखिए x 1 है तो y क्या होगा। तो भाई ये जो रेशियो है ना इसको देखते हैं, मतलब x 25 y क्या है 15 है, तो इन दोनों को इंटू कर देते हैं 25। देखिए ये शॉर्टकट है, जस्ट यहाँ आंसर पुट करना, मतलब आंसर से इस टेबल को फिलअप करना। 25 इंटू 15 है तो 5 25 जार 125, ठीक है 125 जार 25 है, 5 7 375, इन दोनों के प्रोडक्ट 375 आ रही है। तो 375 को देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट भी सेम होने चाहिए, मतलब 375 होने चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट भी 375, इन दोनों के प्रोडक्ट भी 375 होने चाहिए। तो दोनों में से एक नंबर तो है ना भाई, x हो या फिर y, एक तो है, तो जो है इससे डिवाइड दे देना, 3 से डिवाइड दे दीजिए। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 जार 55 125 है, तो ये 125 है। नेक्स्ट ये 5 है तो आप 5 से डिवाइड देना, ठीक है। तो 5 7 जार 35, 5 7 जार 35, 2 जार 25, 5 जार 25, तो 75 है, ठीक है 75 है। नेक्स्ट 1 से डिवाइड देना इसको, तो 1 से इसको डिवाइड दिया जाए वो तो वही 375 होगा, 375 है। 2 नंबर में देखिए यहाँ x और y कंप्लीटली दी गई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो 25 और 51 है, तो मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 125 जार 25 है, 525 जार 125 है, तो 5 7 2 1 1275, ठीक है इन दोनों के प्रोडक्ट। तो आप 1275 को ये 17 है 17 से डिवाइड देना, तो देखिए 1775 जार 1275, तो 17 टाइम्स का है ना, 75 टाइम्स, तो y 75 है। अब 85 से डिवाइड देना, ठीक है, तो इसको काट के 85 लिखना है, ठीक है। तो 85 से डिवाइड दिया जाए तो 15 आएगा, सिंपल है। अच्छा आप 425 से डिवाइड देना तो 3 आएगा, ठीक सिंपल है। नेक्स्ट भाई 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एन आर्मी कैंप 45 men have provisions for 30 days, how long will the provision last if there are 27 men। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई। यहाँ देखिए क्वेश्चन से आपको जो समझ निकलना है वो कुछ ऐसी है कि भाई 45 लोगों के लिए 30 दिन की खाना मौजूद है, ठीक है। तब लोग कम हो गए, मतलब 27 में आ गए ना, तब वही खाने से है, मतलब 30 दिन के खाने से कितने दिन और चलेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दी प्रोविजन लास्ट इफ देयर आर 27 men, ठीक है। जब लोग 45 है दिन कितने हैं 30 है, तो जब लोग 27 है तो दिन कितने हैं। तो भाई ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड की तरह है, यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट की जो चैप्टर है इसके आधार पर सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन भाई इनवर्स प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना चाहिए ना, तो इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट से मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम्स तो आएगा ना, 1-2 क्वेश्चंस तो आ जाएगा, तो एग्जाम में ये पूछेगा नहीं भाई प्रोपोर्शन यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। हाँ अगर मेंशन कर दिया पूछा गया तो वही मेथड अप्लाई करना, वरना बेटर होगा आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। इजी होगा, कैलकुलेशन भी कम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए, ये क्या है, लोग है, ये दिन है, तो लोग को x या फिर दिन को x मानिए, तो दोनों ही यहाँ देखिए ये भी लोग है, मैन है, 27 और 45 दोनों मैन है, तो या तो इनको x मानिए या तो इसको x मानिए। तो आप भाई अगर एक टाइप की क्वांटिटी को x मानते हैं तो दूसरे टाइप की जितने सारे क्वांटिटीज आएंगे ना इनको y मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ज़रूरी नहीं हमेशा x y माने, ये भी मान सकते हैं, mn भी, ठीक है, पी क्यू भी मान सकते हैं। तो हम तो हमेशा एक्स वाई ही लेट करके आ रहे थे ना, तो कर लेंगे। तो ऐसे ही लिखना है यार 45 मैन के लिए x, तो ये भी मैन है ये भी मैन है, तो इसको भी x मानना इसको भी x मानना। तो एक काम करना, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देना, इसको x1 और इसको x2 मानिए। तो हेयर x1 इज इक्वल टू 45। अच्छा तो इसके अगेंस्ट दिन कितने हैं 30 है, तो दिन को हमने y लेट करी तो ये y1 होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट ये है
45 लोगों के लिए 30 दिन है, तो 45 जो x1 है तो ये y1 होना चाहिए, y1 30 है। अच्छा, अब देखिए ये भी लोग है तो लोग x है, तो इसको x1 तो हमने ले ली, तो अब इसको x2 मानेंगे, तो x2 इजिकल टू 27 है। तो अब आपको y2 चाहिए ना, तो y2 इजिकल टू क्या है वही आपको निकलना है। तो इसको हम लेट करेंगे, और लेट ऐसे करेंगे, मतलब हाउ लॉन्ग विल दी प्रोविजन लास्ट, कितने दिन और चलेगा ना। तो द रिक्वायर्ड टाइम बी y2, थोड़ा सा शॉर्टकट लेट करना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो भाई इनवर्स प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है ये सिंपल है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, मतलब x y के साथ इंटू करना। तो दिस इम्प्लाइज x1 क्या है 45 है, इंटू y1 क्या है 30 है, इज इक्वल टू x2 क्या है 27 है, इंटू y2 तो हमें चाहिए ना, तो y2 जैसा है वैसा लिख देना। तो इम्प्लाइज y2 चाहिए, y2 इज इक्वल टू y2 का कोएफिशिएंट 27 है, और वही 27 से इसको डिवाइड देना, मतलब इसको अगर इस साइड में लाया जाए तो डिवाइड होगा। तो 45 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 27 है। तो आप देखिए 3 से कटे पहले, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, 9 5 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50 है, तो 50 दिन। तो देयरफॉर अब आंसर में ऐसे ही लिखना। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हाउ लॉन्ग विल दी प्रोविजन लास्ट, तो दी प्रोविजन विल लास्ट फॉर 50 डेज, या फिर बहुत शॉर्टकट आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आंसर 50 डेज, सिर्फ 50 डेज से आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा लंबा लाइन लिखे ना तो बेटर होगा। अब देखिए बाकी सब के सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, 11 नंबर तक एक ही टाइप की क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ सॉल्यूशन तो ऑलरेडी करके रखा, आपको जस्ट एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इफ 16 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग विल 12 मैन टेक टू फिनिश द सेम वर्क। तो मैन 16 है तो टाइम 12 डेज है, तो अगर मैन 12 है तो टाइम कितना है, वेरी सिंपल बेटा, यहाँ मैन है ना, मैन को x मानिए और टाइम को y मानिए। तो जब x1 16 है y1 12 है, तो जब x2 16 है, ये भी मैन है ना, दोनों ही मैन है, तो अब y2 क्या हो गया, यानी कि इसके अगेंस्ट टाइम कितने हैं। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करिएगा भाई, x1 16 y1 12 है, मतलब 16 के अगेंस्ट 12 है, यानी कि 12 दे। अब ये भी तो मैन है, तो मैन को हमने x लेट के, तो ये x1 ये x2 है, ठीक है। तो x2 12 है, तो लेट दी टाइम टेकन टू फिनिश दी वर्क बी y2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, तो 16 इंटू 12, x1 16 है y1 12 है, इज इक्वल टू 12 इंटू y2। अच्छा सॉरी, यहाँ देखिए y1 12 है, x2 12 है, देखिए तो यहाँ 12 होनी चाहिए था, ठीक है, यहाँ 12 होनी चाहिए था, ये 12 है एक्चुअली, ठीक है। और ये जो 16 काट गया ना, 12 से 12 कटेगा, 16 नहीं, तो यहाँ आंसर जस्ट 16 होगा। तो आंसर 16 डेज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये 16 है। तो बेटा बहुत सिंपल है ना। अब बेटा 5 नंबर देखो, 5 टैप्स ओपन एट द सेम टाइम कैन फिल ए cylindrical tank in 10 hours. If only 4 taps are open, how long will it take to fill the tank? तो देखिए सीधा सीधी मतलब ये है, 5 टैप बोली गई है, तो 5 टैप से एक टैंक 10 घंटे में भर जाते हैं। अब देखिए 4 टैप्स हैं, टैप्स कितने हैं, 4 हैं, तो कितने घंटे में भरेगा, ठीक है। तो टैप्स 5 है, टाइम 10 आवर्स है, ठीक है। तो आप टैप्स 4 है तो टाइम कितने हैं, तो टैप को x मानिए और टाइम को y मानिए। तो x1 के अगेंस्ट y1 10 है, तो x2 के अगेंस्ट y2 क्या होगा, जस्ट फॉर्मूला में पुट करना, वैल्यूज पुट करना। तो देखिए y2 इज इक्वल टू 12.5 आ रही है, तो 12.5 मतलब 12.5, तो आंसर देखिए टाइम टेकन इज 12.5 आवर्स, यानी कि 12 आवर्स 30 मिनट्स, हाफ आवर्स से 30 मिनट्स होते हैं। तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, इतने तक रख सकते हैं, ठीक है। तो 12.5 घंटा लगेगा अगर 4 टैप से वो टैंक बनना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, ए कैनल इज डार्क बाय 32 मैन इन 15 डेज, इफ देयर आर ओनली 12 मैन, हाउ लॉन्ग विल दैट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो एक नाले कूदना है जिससे 32 लोगों के लिए 15 दिन लगता है, तो अब लोग 12 है तो कितने दिन लगेगा।
तो लूप को x मानिए और टाइम y मानिए, ठीक है। तो x1 32 इसके अगेंस्ट टाइम 15 है। तो अब x2 ये भी लूप है ना, मैन है, तो लूप मतलब x2 12 है, तो इसके अगेंस्ट y2 यानी कि टाइम कितने, तो लेट द टाइम टेकन बी y2 डेज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू 32 इंटू 15, x1 32 y1 15 है, तो x1 इंटू y1, ठीक है, इज इक्वल टू x2 इंटू y2, x2 12 है तो आप y2 चाहिए, तो y2 इज इक्वल टू y2 का कोएफिशिएंट 12 है, तो 12 से इस साइड की जो वैल्यू है इसको डिवाइड देना, तो 40 आ रही है। कैसे 40 आ रही है, देखिए 4 से कटिए, 4 3 12, 4 8 32 कट गया। अब देखिए 3 5 15, 3 भी उड़ गया, तो 5 8 40 है, तो आंसर 40 डेज रिक्वायर्ड, 40 दिन चाहिए। नेक्स्ट बाई 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कार रनिंग एट a speed of 40 km/h covers a certain distance in 5 hours 30 minutes. If the speed is increased to 44 km/h, how long will it take to travel the same distance? तो एक कार को एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के लिए, एक मुअय्यन दूरी तय करने के लिए, सफ़र करने के लिए 5 घंटा लगता है, जबकि स्पीड कितने 40 km/h प्रति घंटा, रफ्तार 40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर रफ्तार से चले तो 5 घंटे लगेगा। अब देखिए स्पीड बढ़ाया गया, सॉरी 5 नहीं, 5 घंटा और 30 मिनट है, यानी कि 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो यानी कि 5.5 आवर है। तो जब स्पीड 40 किलोमीटर है तो टाइम है 5.5 यानी कि 5.5। अब देखिए स्पीड 44 किलोमीटर है, स्पीड बढ़ा दी गई है, तो अब टाइम तो कम होगा ना। तो यार x1 5.5, y1 40 है। मैं पहले ही एक चीज़ आपको बताना भूल गया था बिल्कुल। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, जब एक वैल्यू बढ़ता है तो दूसरा वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। एक वैल्यू जब बढ़ता है तो दूसरा वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जब एक का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरा का वैल्यू भी बढ़ता है। मैंने एक कैब और इसकी चार्ज से एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था एक्सरसाइज 11.1 में, ठीक है। तो मैं तो बहुत दूर आ गया ना, तो इसको पहले बताना चाहिए था आपको, लेकिन बताना भूल गया, क्या करूँ। तो आप बता दिया। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या है, अगर एक वैल्यू बढ़े तो दूसरा वैल्यू कम होता है, ठीक है। तो देखिए जब x1 5.5 है, यहाँ देखिए 30 मिनट्स इज इक्वल टू 0.5, तो यहाँ 5 आवर्स और 30 मिनट्स यानी कि 0.5, तो 5 और 0.5 5.5 यानी कि 5.5 है। तो जब x1 5.5 y1 40 है, तो अब y2 44 है। अच्छा देखिए यहाँ स्पीड को हमने y लेट की, तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो ये y1 है तो ये y2 होगा। तो इस y2 का अगेंस्ट x2 चाहिए, तो इसको हम लेट करेंगे, लेट द टाइम टेकन बी x2 किलोमीटर, यहाँ टाइम x है, तो फॉर्मूला में पुट करना, ठीक है। तो 5.5 इंटू 40 इज इक्वल टू x2 इंटू 44, तो x2 का कोएफिशिएंट 44 से इस वैल्यू को डिवाइड देना। तो आप देखिए 5.5 यहाँ 40 है, तो भाई 40 को हम 4 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 4 अलग कर दीजिए और 10 से इसको मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, यानी कि 55 इंटू 4 होगा, 55 इंटू 4। अब देखिए 11 4 44, 11 5 50 है, 4 से 4 कट गया तो सिर्फ 5 है। तो आंसर लिखा टाइम टेकन इज 5 आवर्स। वेरी सिंपल है भाई, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, 2 इलेक्ट्रिशियंस वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन ए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इन 6 days। If 2 more assistants are available to them, how long will they take to finish the work? Same one। तो देखिए 2 इलेक्ट्रिशियंस के लिए टाइम लगता है 6 दिन। अब देखिए और भी 2 बढ़ गए, और भी 2 बढ़ाना मतलब 2 + 2 4 है। अब कितने इलेक्ट्रिशियन हैं, 4 इलेक्ट्रिशियंस के लिए कितना टाइम लगेगा, तो लूप बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, ये ऑब्वियसली है। अच्छा तो जब 2 है यानी कि लूप को मतलब इलेक्ट्रिशियन को x मानिए और टाइम को y मानिए। तो जब x1 यानी कि इलेक्ट्रिशियन 2 है तो टाइम यानी कि y1 6 है। तो आप देखिए लूप बढ़ रहे 6 है, सॉरी x2 4 है, ये जो इलेक्ट्रिशियन है ये भी तो इलेक्ट्रिशियन है 4, तो x2 4 है तो इसके अगेंस्ट y2 करेगा, लेट द टाइम टेकन बी y2 डेज। तो फॉर्मूला लगाना भाई, तो 3 आ रही है, ठीक है। तो 2 0 4 2 3 0 6 है, तो 3 है। तो आंसर रिक्वायर्ड टाइम टेकन इज 3 days, मतलब 4 इलेक्ट्रिशियंस के लिए आप 3 दिन की ज़रूरत है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए भाई, ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 56 लेबरर्स टू ले रोड। He agrees to get the work done in 15 days, but the authorities want
द वर्क टू बी कंप्लीटेड इन 10 days, हाउ मेनी मूवमेंट शुड ही अपॉन। तो एक कंडक्टर को 56 लेबरर्स से किसी एक काम को, रास्ते के काम को 15 दिन से समाप्त करना है। लेबरर्स कितने हैं? 56 से 15 दिन लगता है। तो आप देखिए अथॉरिटी ने क्या कहा, भाई इतने दिन हमें नहीं चाहिए, इतने दिन नहीं लगाना है भाई, 10 दिन में काम कंप्लीट करना है। कितने दिनों में? 10 दिनों में काम कंप्लीट करना है। तो यहाँ टाइम कम लग रहा है तो लोग ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो आप देखिए एक्स लेबर आ रही यानी कि मैन को एक्स मानिए और टाइम को वाई मानिए। तो जब मैन यानी कि x1 56 है तो y1 15 है। तो आप देखिए ये भी टाइम है ना, ये दोनों डेज है, तो टाइम को y लेट किया, तो इसको तो y1 तो इसको y2 मानिए, तो y2 10 है। तो इसके अगेंस्ट x2 क्या है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, तो इज इक्वल टू 56 इंटू 15 x1 y1 इज इक्वल टू x2 तो हमें चाहिए, तो y2 10 है, तो x2 का कोएफिशिएंट 10 है, 10 से इस वैल्यू को डिवाइड देना, तो 84 आ रहा है। ठीक है, कैसे 84 आ रहा है? देखिए 5 से कटे 5 3 जार 15 5 2 जार 10, आप 228 जार 56 328 जार 84। ठीक है, तो आंसर 28 मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड। तो यहाँ 28, यह आंसर तो 84 है, तो यह 28 क्यों भाई? तो भाई देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा हाउ मेनी मोर मैन, और भी कितने चाहिए? तो ऑलरेडी तो 56 है, 56 लोग हैं, तो टोटल 84 चाहिए 10 दिन में समाप्त करने के लिए। तो ऑलरेडी 56 है, तो 84 से 56 माइनस करना 28 आएगा, तो और भी 28 लोगों की ज़रूरत है। नेक्स्ट बाय 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ए बैच ऑफ medicine bottles with 20 bottles in each box. A number, if 20 medicine bottles are packed in each box, how many boxes would be needed? B number, if all the medicine bottles are packed in 14 cardboard boxes, how many medicine bottles would be packed in each box? तो देखिए कार्डबोर्ड बॉक्स है 35, मोटा मोटी बात यह है कि 35 बॉक्स है, 35 बॉक्स में 20 बोतल करके पढ़ना। तो जब बॉक्स 35 है तो बोतल्स कितने हैं? 20 हैं। आप देखिए बोतल्स 25 है तो बॉक्स कितने हैं? मतलब क्या है, जब बोतल्स 20 है बॉक्स 35 है, अब बोतल 25 है तो बॉक्स कितने हैं? ए नंबर के तहत। ठीक है, तो भाई ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है ना, बॉक्स को एक्स मानिए, क्या x1 इज इक्वल टू 25, तो इसके अगेंस्ट बोतल्स 20 है तो y1 होगा। अब ये भी बोतल है ना, तो बोतल को y, ठीक है, तो ये y2 होगा, y2 25, तो इसके अगेंस्ट x2 यानी कि कार्डबोर्ड बॉक्स कितने हैं? तो लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम फॉर्मूला है, 28 आंसर आ रहे हैं, तो आंसर 28 बॉक्सेस रिक्वायर्ड, मतलब 28 बॉक्स की जरूरत है। नंबर देखिए, इफ ऑल दी मेडिसिन बोतल्स आर पैक्ड इन 14 बॉक्सेस, जितने में बोतल्स हैं सब 14 बॉक्सेस में भरना है। आप देखिए यहाँ बॉक्स y1 है, मतलब बॉक्स को हमने क्या लेट करी थी, बॉक्स को हमने x लेट करी थी। ठीक है, तो ये x है, यार x1 35 y1 20, ये पहले ही केस में था। आप देखिए ये x2 है, मतलब बॉक्स है तो 14 है, तो y2 चाहिए, मतलब आप कितने मेडिसिन बोतल्स चाहिए हो एक बॉक्स में, क्योंकि देखिए जितने सारे बोतल्स हैं सबको 14 बॉक्सेस में भरना। तो लेट द नंबर ऑफ मेडिसिन बोतल्स बी y2, तो आप y2 निकलना है, पहले बार ए नंबर में x2 निकाल लेते हैं, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, आप देखिए 14 से इसको डिवाइड देना, तो पहले 7 से कटे, 7 2 जार 14, 7 5 जार 35, 2 10 जार 20, 5 10 जार 50 है। तो आंसर नंबर ऑफ बोतल्स इन ईच बॉक्स इज 50, मतलब अगर 14 बॉक्स में सब बोतल्स बनाए तो हर एक बॉक्स में 50 बोतल्स डालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बाई लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ए कार ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 45 km/h इन 5 hours। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ द कार टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 hours। तो देखिए जब टाइम 5 घंटा है तो स्पीड 45 है, और जब टाइम 4 घंटा है तो स्पीड कितने हैं? ठीक है, तो इसको x मानिए, मतलब स्पीड को x मानिए और टाइम को y मानिए। तो जब x1 45 है y1 5 है, तो अब y2 4 है, ये भी तो टाइम है ना, तो y2 4 है, तो आप इसके अगेंस्ट x2 क्या होगा? तो सेम फॉर्मूला है, लेट दी स्पीड भी x km/h, x2 km/h, तो x2 निकलना चाहिए ना, तो x2 56.25 आ रहा है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड स्पीड इज 56.25 km/h। ठीक है, अच्छा इसको 56 कंप्लीट 1/4 km/h भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है।
तो भाई मुझे लगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।